गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में हम एक स्पेशल डाउट क्लास आपके लिए लेकर आए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है। तो आपको अभी अनाउंसमेंट में पता चलेगा कि आपका एक एग्जाम भी होने वाला है जो वर्ड एक्सेल से रिलेटेड है। तो उसके लिए भी आपको एक तरीके से रिविजन हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन समझने के बाद आपको उस तरह से उसका आंसर देना है, और जब भी किसी को आंसर बताओ तो सिंपली आपको अपना हैंड रेज करना है, मैं जिसका नाम लूँगी उसको आंसर बताना होगा। बहुत सोच समझ के पूरा क्वेश्चन को एनालाइज करके आपने आंसर करना है। आस्क योर क्वेरीज, गेट इंस्टेंट सॉल्यूशंस। अगर आपकी कोई क्वेरी है एमएस वर्ड से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हो, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ग्रेट लर्नर्स आस्क ग्रेट क्वेश्चंस, नेवर स्टॉप बीइंग क्यूरियस। ग्रेट लर्नर्स, जितना पूछते हो उतना सीखते हो। अगर चुप बैठे रहोगे तो जितना मैं बताऊंगी उतना सुन लोगे बस, बट जैसे आप क्वेश्चंस पूछोगे मैम ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, उतना ही ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, सो नेवर स्टॉप बीइंग क्यूरियस। तो हमेशा आपको क्यूरियस रहना है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, हर चीज़ के बारे में, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ ध्यान से देखना। अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, नोट बनाना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो। ओके, so the question number 1 is, what is the default file extension for a Word document? What is the default file extension for a Word document in MS Word 2010 and later? MS Word 2010 और उसके बाद वाले जितने भी MS Word आए हैं, मतलब जो भी लेटेस्ट है, उनमें अगर हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो फाइल का एक्सटेंशन क्या रहता है? .txt, .doc, .docx या .pdf? यस, पहले .doc था, docx। यस। और कोई? अभी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2010 के बाद से डॉक एक्स हो गया। पहले डॉक होता था, टेक्स्ट फाइल का होता है जो नॉर्मल नोटपैड की फाइल होती है, और पीडीएफ होता है पीडीएफ का। तो पीडीएफ सेव करते हैं तो जो भी आप नेम सेव करोगे, सपोज स्वर्णीत या एक्स वाई जो भी नाम है, तो .pdf ऑटोमेटिकली आ जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, विच टैब इन द रिबन कंटेन्स द फॉन्ट ग्रुप? जो रिबन होता है, रिबन में टैब्स होते हैं, होम, इंसर्ट, बहुत सारे। तो कौन सा टैब है जिसमें फॉन्ट का ऑप्शन होता है, फॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन होता है? होम टैब है, सिंपली होम टैब में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द शॉर्टकट की कंट्रोल एन इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, क्लोज द डॉक्यूमेंट, सेव द डॉक्यूमेंट, ओपन अ न्यू विंडो। ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। और कोई? सी, ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। द प्रिंट लेआउट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच टैब? प्रिंट लेआउट का ऑप्शन कौन से टैब में अवेलेबल है? बताओ रूमू। पेज लेआउट। पेज लेआउट में है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड 2016? एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? जब हम टाइप करते हैं तो कौन सा फॉन्ट आता है सबसे पहले? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी, कैलिबरी। कैलिबरी फॉन्ट होता है, फिर उसको हम एरियल या जो भी हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी डू इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट सी से क्या होता है? कॉपीज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कॉपीज सिलेक्टेड टेक्स्ट, पेस्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, जो भी आपने उस टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग ऐड की है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, व्हाटएवर यू हैव एडेड, यू कैन कॉपी द फॉर्मेटिंग एंड देन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल शिफ्ट वी यू कैन पेस्ट। मतलब फॉर्मेट पेंटर का काम करता है ये। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट वी से वो फॉर्मेटिंग पेस्ट कर दी। जैसे एक आपने टेक्स्ट को हाईलाइट किया हुआ है, सेम फॉर्मेटिंग नीचे लगानी, यू कैन यूज कंट्रोल शिफ्ट सी। क्वेश्चन नंबर 7, इन एमएस वर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? सी, जस्टिफाई। नहीं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड तो ये फॉन्ट स्टाइल है। रेगुलर फॉन्ट चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, बट जस्टिफाई इज एन अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है ना, लेफ्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द ट्रैक चेंजेस फीचर इन एमएस वर्ड डू? एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर्स क्या करता है? Highlight grammatical errors in the document. It allows users to keep a record of edits made in the document. It saves a backup of the document automatically, or it tracks the number of words written per day. B. Option number B. Question number 9. What is the shortcut key for find and replace? Find and replace की shortcut key क्या होती है? Control plus R. Control plus F.
कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच, यस। कंट्रोल प्लस आर नहीं होती, कंट्रोल एफ नहीं होती, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट, ठीक है। कंट्रोल प्लस एच करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कौन सी है? कंट्रोल प्लस एच। एग्जाम आने वाला है, उसके लिए याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोल ई इज यूज्ड टू सेंटर अलाइन। सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एन और राइट के लिए कंट्रोल आर और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जेड। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू यू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड। अगर आपको एमएस वर्ड में पेज ब्रेक इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। डाउट है इसमें? इसमें डाउट है? एनी गेस? प्रियंका? सी। ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल एंटर इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन योर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, विच की रिमूव्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कौन सी की कर्सर के लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स को रिमूव करती है? बैकस्पेस, डिलीट, एस्केप, शिफ्ट। बैकस्पेस। बैकस्पेस से क्या होता है? कर्सर के लेफ्ट वाली चीजें डिलीट होती है ना, तो बैकस्पेस। थोड़ा सा जो लाइन है, मतलब जो सेंटेंस है वो थोड़ा घुमा दिया, बट आंसर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है क्या पूछ लिया? क्वेश्चन नंबर 13, द शॉर्टकट की फॉर इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है ऑप्शन नंबर बी, और घटाना है फॉन्ट साइज छोटा करना है तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम टेबल इंसर्ट करते हैं। एमएस वर्ड में हम जब टेबल इंसर्ट करते हैं तो एक कॉलम्स की, जो कॉलम्स होते हैं उसकी एक लिमिट होती है। कितने कॉलम्स आप ले सकते हो? 63। एमएस वर्ड में जब हम टेबल बनाते हैं, इतनी छोटी तो स्क्रीन है, पेज A4 या जो भी है, आप कॉलम्स कितने ले सकते हो? रोज तो आप जितनी मर्जी ले लो, जितना बड़ा डॉक्यूमेंट बना लो, बट कॉलम्स की अमाउंट फिक्स्ड है, विच इज 63। यू कैन ऐड अप टू 63 कॉलम्स इन योर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट टेबल, राइट? 63। विच फीचर ऑटोमेटिकली करेक्ट्स कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स। इनमें से कौन सा फीचर है जो कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट करता है? बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑटो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट को अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस। व्हाट डज द शो एंड हाइड बटन डू। शो एंड हाइड का ऑप्शन है, वो क्या करता है? डिस्प्लेज हिडन टेक्स्ट, डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, रिमूव फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सिलेक्टेड टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्लेज नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। शो एंड हाइड क्या करता है? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को आपको दिखाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में, अपने टेक्स्ट में 3 बटन के साइन शो करता है। एंटर, जहां जहां एंटर यूज किया होगा वहां ये वाली शेप आती है। जहां पर आपने टैब यूज किया वहां ये वाली शेप आती है, इसमें कलर होता है ऐसे, ठीक है। और जहां जहां आपने स्पेस यूज किया वहां पर डॉट आती है। दिस इज फॉर एंटर, this is for tab and this is for space, ठीक है। तो ये क्या है? ये तीनों चीजें हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। प्रिंट में आता है ये सब? नहीं आता। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स शो करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अ बुलेट लिस्ट। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में एक बुलेट लिस्ट बनानी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। बुलेट लिस्ट बनानी है तो कंट्रोल शिफ्ट एल, समझ आ गया? उससे क्या होगा? बुलेट आ जाएगा और अपना आप टाइप कर सकते हो कॉन्टिन्यूअसली। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन यू मूव टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट क्विकली। अगर आपको डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है, डॉक्यूमेंट के एंड में, तो कंट्रोल के साथ एंड बटन एक होता है कीबोर्ड में, उसको प्रेस कर देना, आप डॉक्यूमेंट के एंड में आ जाओगे। वेदर it is a 50 pages document, 100 pages, 150, how many pages are there, it doesn't matter, you will directly jump at the end of the document. Question number 20, which of the following is not a valid page orientation in MS Word। MS Word में valid page orientation नहीं है। किसकी नहीं है? portrait, landscape, square, none of these। yes, square कोई orientation नहीं होती, ठीक है। Question number 21, what is mail merge used for? Sending emails, merging documents, creating personalized documents और formatting tables। Sending emails नहीं है, ईमेल थोड़ी सेंड करते हैं हम इससे। हम अपने personalized documents बना सकते हैं। creating personalized documents,
पर्सनलाइज्ड मतलब जैसे आपको बनाना है, जिस भी तरीके से वो एक लेटर बनाया और वो लेटर आप सबको सेंड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू यू इंसर्ट अ वाटरमार्क इन MS वर्ड। आप MS वर्ड में वाटरमार्क किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट वाटरमार्क, डिजाइन वाटरमार्क, लेआउट वाटरमार्क, व्यू वाटरमार्क। ऑप्शन नंबर बी, डिजाइन में जाके वाटरमार्क का ऑप्शन है, वहां से इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक। अगर आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है MS वर्ड में तो कौन सी शॉर्टकट की आपको हेल्प करेगी? Ctrl+K। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, विच टैब कंटेन्स ट्रैक चेंजेस। इनमें से कौन सा वर्ड है, कौन सा टैब है जो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन देता है? रेफरेंस। नो, इट्स रिव्यू। रिव्यू टैब में होता है ट्रैक चेंजेस, ठीक है, रेफरेंसेस में नहीं होता। विच फाइल टाइप इज नॉट सपोर्टेड बाय MS वर्ड। इनमें से कौन सी फाइल है जो MS वर्ड सपोर्ट नहीं करता, मतलब जिसको हम MS वर्ड में ओपन नहीं कर सकते? यस, सी। ऑप्शन नंबर सी, वो एक्सेल फाइल होती है तो वो एक्सेल में ही ओपन होगी, ठीक है। बट बाकी सारी फाइल्स आप ये इसकी फुल फॉर्म है रीड टू फॉर्मेट, रेडी टू फॉर्मेट। रेडी टू फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है, तो ये भी ओपन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट तो कर ही सकते हो और PDF भी कर सकते हो। द रूलर बार इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। जो रूलर बार होता है वो हम क्यों यूज करते हैं? टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, पैराग्राफ्स को इंडेंट करने के लिए, टेबल्स ऐड करने के लिए या हाइपरलिंक ऐड करने के लिए? यस, बी। ऑप्शन नंबर बी, जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको इंडेंट करने के लिए कि कितना लेफ्ट रखना है, कितना राइट रखना है, अलाइनमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27, वेरी सिंपल, कंट्रोल Q इज यूज्ड फॉर अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 28, विच फंक्शन कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर्स? अपर केस, ठीक है। स्मॉल केस, लोअर केस से क्या होगा? एवरीथिंग विल बी इन स्मॉल लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ कैन यू इंसर्ट ए कमेंट इन MS वर्ड। आपको अगर MS वर्ड में कहीं पर कमेंट इंसर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो? ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू में जाके कमेंट का ऑप्शन होता है उसमें, तो वहां से हम ऐड करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट। अगर किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो Ctrl+S, क्वाइट सिंपल। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन MS वर्ड। अब ये तो पता ही नहीं है हमें, इसलिए मैंने बोल्ड कर दिया पहले, क्योंकि ये आपको पता ही नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया ही नहीं है, लेकिन अब बता रहे हैं। Alt+N+T से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, समझ आ गया? Alt N मतलब N फॉर इंसर्ट, इंसर्ट का N और T का टेबल, याद रहेगा, Alt and T। क्वेश्चन नंबर 32, विच टैब कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर। इंसर्ट ऑप्शन में होता है, हेडर एंड फुटर इंसर्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ कैन यू मर्ज 2 और मोर सेल्स इन अ टेबल। आप किसी टेबल में 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को अगर मर्ज करना है तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट सेल्स पे जाके, होम पर जाके मर्ज करेंगे, या सिलेक्ट सेल करके टेबल टूल लेआउट मर्ज सेल करेंगे, या राइट क्लिक करके स्प्लिट सेल करेंगे, या Ctrl+M करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, होम से मर्ज थोड़ी होता है, वो तो उसमें होता है एक्सेल में, ठीक है। क्या करना है? सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, टेबल वाले जो ऊपर टूल्स होते हैं वहां पे क्लिक करके मर्ज सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डबल क्लिक द हेडर और फुटर सेक्शन एट अ डॉक्यूमेंट। कि जब हमारा डॉक्यूमेंट होता है तो अगर हम हेडर या फुटर पे 2 बार क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है? डिलीट हो जाता है, एडिटिंग के लिए ओपन हो जाता है, या छुप जाता है, हिडन हो जाता है, या इट चेंजेस द फॉन्ट साइज। बी, ऑप्शन नंबर बी, एडिटिंग के लिए ओपन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक। अभी बताया, Ctrl+Enter, ठीक है, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 36, टू इंसर्ट अ पिक्चर इन MS वर्ड विच टैब शुड यू यूज। अगर इमेज यूज करनी है तो इंसर्ट टैब यूज करते हैं हम, ठीक है, इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 37, विच फाइल फॉर्मेट इज बेस्ट फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट विद इमेजेस विदाउट लूजिंग क्वालिटी। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है इमेजेस के साथ, अगर आप चाहते हो इसकी क्वालिटी डिक्रीज ना हो तो हमें कौन से फॉर्मेट में इस फाइल को सेव कर लेना चाहिए? डी, ऑप्शन नंबर डी,
डी नहीं है, सी। सी पीडीएफ में कर लो या डॉक वर्ड फाइल ही कर लो, दोनों बेस्ट है। पीडीएफ में भी कितना ही आप जूम कर लो वो चीज़ पिक्सेलेट नहीं होती। क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। न्यू लाइन पैराग्राफ चाहिए, मतलब न्यू पैराग्राफ नहीं, लाइन में ही ब्रेक हो जाए तो कंट्रोल प्लस एंटर होता है, नहीं शिफ्ट प्लस एंटर होता है, सॉरी कंट्रोल एंटर इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू पेज, शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। 2 फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। क्लियर क्लियर, यस और नो। Question number 39, which tab contains the option to change page orientation? If you want to change the page orientation of your document, then which tab helps you? लेआउट Layout? Layout? Yes, layout. Page orientation. Home insert review menu. Question number 40, how can you move a selected table to another location in the document? एक टेबल को कहीं से कहीं और लेके जाना है तो कैसे करोगे? ड्रैग कर लो, कट पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन यूजिंग एमएस वर्ड। कौन सी चीज, इनमें से कौन सी चीज एमएस वर्ड से नहीं हो सकती? क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स, क्रिएटिंग रिज्यूम्स, क्रिएटिंग राइटिंग लेटर्स और क्रिएटिंग टेबल्स। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहाँ होता है? एक्सेल में होता है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज द thesaurus features do in MS Word? Check spell. Option number B. It provides synonyms and antonyms for the searched word. Question number 43, which feature allows you to see how the document will look when printed? Print preview. प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, वो दिखाता है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44, द शॉर्टकट की फॉर स्पेल चेक इन MS Word इज। अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? सी। इट्स F7। द शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर F7, ठीक है। इससे स्पेलिंग एंड ग्रामर का पॉपअप ओपन हो जाएगा। क्या है? F7। क्वेश्चन नंबर 45, द वर्ड काउंट फीचर्स इज अवेलेबल अंडर विच टैब? वर्ड काउंट फीचर कौन से टैब में अवेलेबल है? रिव्यू, इंसर्ट, होम या लेआउट? रिव्यू। काउंट, वर्ड काउंट क्या करता है आपको बताता है ना, कितने वर्ड्स है, कितने लेटर्स, कितने लाइन। ऑप्शन टैब रिव्यू टैब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स होता है जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी अगर आप प्रेस करते हो तो आपको फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होके मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ डू यू क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट इन अ पैराग्राफ? इट्स कंट्रोल टी। क्वेश्चन नंबर 48, द डिफॉल्ट पेज मार्जिन। जब हम MS वर्ड का डॉक्यूमेंट लेते हैं तो हमें पेज मार्जिन जो बाय डिफॉल्ट मिलती है वो कितने इंच होती है? 2.5, 1.5 या 1 इंच? 1 इंच होती है। 1 फ्रॉम टॉप, 1 फ्रॉम बॉटम, 1 फ्रॉम राइट एंड 1 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। 1 इंच होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन अंडर फाइंड एंड रिप्लेस? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर नहीं होता? ऑटो करेक्ट, ठीक है। फाइंड होता है, रिप्लेस होता है और गो टू होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, विच फीचर अलाउज यू टू सेट ऑटोमेटिक इंडेंटेशन इन अ पैराग्राफ? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे आप ऑटोमेटिक इंडेंटेशन सेट कर सकते हो? ऑप्शन नंबर बी, इंडेंटेशन ऑप्शन है जिससे हम ये सारा सेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसी लगी क्लास? समझ में आया? रिवीजन हो गई आपकी, एग्जाम के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन है, एकदम रिकॉल हो गया जो आपने प्रीवियस पढ़ा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सेल और पावर पॉइंट की आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।